हर हर महादेव देव, हर हर महादेव देव, महादेव महादेव। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड के आज 35वें अध्याय में आप सब सुनेंगे शंखचूड़ का अपने एक बुद्धिमान दूत को शंकर के पास भेजना, दूत तथा शिव की वार्ता, शंकर का संदेश लेकर दूत का वापस शंखचूड़ के पास आने की कथा। सनत कुमार बोले, हे व्यास, वहाँ स्थित होकर उस दानवेंद्र ने अत्यंत बुद्धिमान एक महान दैत्येश्वर को दूत बनाकर शिव जी के समीप भेजा। उस दूत ने वहाँ जाकर वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए करोड़ों सूर्य के समान महातेजस्वी योगासन लगाए हुए, ध्यान मुद्रा युक्त मंद मंद मुस्कुराते हुए, युद्ध शुद्ध स्फटिक के समान परमोज्ज्वल ब्रह्म तेज से देदीप्यमान त्रिशूल पट्टिस धारण किए हुए, व्याघ्र चर्म ओढ़े हुए, भक्तों की मृत्यु दूर करने वाले, शांत तपस्या का फल देने वाले, संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न मुख, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, विश्व बीज, विश्व रूप, विश्व को उत्पन्न करने वाले, विश्वेश्वर, विश्वकर्ता, विश्व संहार के कारण, कारणों के भी कारण, नरक समुद्र से पार उतारने वाले, ज्ञानदाता, ज्ञान बीज तथा ज्ञान में ही आनंदित रहने वाले, तीन नेत्र वाले सनातन उमापति विश्वनाथ को देखा। उस दानवेश्वर के दूत ने रथ से उतरकर कुमार सहित शंकर जी को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनके बाईं ओर विराजमान भद्रकाली तथा उनके आगे स्थित स्कंद को भी प्रणाम किया। उसके बाद काली, शंकर एवं स्कंद ने लोक रीति से उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद सकल शास्त्रों का ज्ञाता शंखचूड़ का वह दूत हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम करके उत्तम वचन कहने लगा। दूत बोला, हे महेश्वर, मैं शंखचूड़ का दूत यहाँ आपके पास आया हूँ। आपकी क्या इच्छा है उसे आप कहिए। सनत कुमार बोले, शंखचूड़ के दूत की यह बात सुनकर प्रसन्नचित्त भगवान महादेव ने उससे कहा। महादेव जी बोले, हे महाबुद्धिमान दूत, तुम मेरे सुखदायक वचन को सुनो और विचार करके मेरे वचन को निर्विवाद रूप से उनसे कह दो। समस्त धर्मों के ज्ञाता तथा जगत के निर्माता ब्रह्मा धर्म के भी पिता हैं। उनके पुत्र मरीचि तथा उनके पुत्र कश्यप कहे गए। दक्ष ने उन कश्यप को अपनी 13 कन्याएं प्रसन्नता के साथ प्रदान की। उनमें एक दनु नाम वाली थी, साधु स्वभाव वाली। वह उनके सौभाग्य को बढ़ाने वाली थी। उस दनु के परम तेजस्वी 4 दानव पुत्र हुए। उनमें एक विप्रचित्ती था जो महाबलवान एवं पराक्रमी था। उस विप्रचित्ती का धार्मिक तथा महाबुद्धिमान दानवराज दंभ नामक पुत्र हुआ। तुम उसी के श्रेष्ठ धर्मात्मा पुत्र तथा दानवों के राजा हो। तुम पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पार्षद, परम धार्मिक एवं सभी गोपों के में मुख्य थे, किंतु इस समय तुम राधिका के शाप से दानवेंद्र हो गए हो। यद्यपि तुम दानव योनि में आ गए हो, किंतु वास्तव में दानव नहीं हो। इस प्रकार अपने पुराने जन्म का वृत्तांत जानकर देवताओं से वैर त्याग दो। तुम अपने पद पर स्थित रहकर
राज्य का आदर पूर्वक सुख उपभोग करो, देवगणों से अधिक द्वेष मत करो एवं विचार पूर्वक राज्य करो। हे दानव, देवगणों का राज्य लौटा दो और मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य पर स्थित रहो और देवता भी अपने पद पर स्थित रहें। सामान्य प्राणियों के साथ भी विद्वेष करना बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध का तो कहना ही क्या। वे सब कुलीन शुद्ध कर्म करने वाले तथा कश्यप के वंश में उत्पन्न हुए। ब्रह्म हत्यादि जो कोई भी पाप है, वे जाति द्रोह जनित पाप की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। सनत कुमार बोले, हे व्यास, इस प्रकार शंकर ने उत्तम ज्ञान का बोध कराते हुए श्रुति एवं स्मृति से संबंधित शुभ बातें उससे कहीं। तब शंखचूड़ के द्वारा शिक्षित तथा तर्कविद वह दूत होना हार से मोहित होकर विनम्रता पूर्वक इस प्रकार यह वचन कहने लगा। दूत बोला, हे देव, आपने जो वचन कहा है वह अन्यथा नहीं है, किंतु मेरा कुछ तथ्यपूर्ण एवं यथार्थ निवेदन सुनिए। आपने अभी जो कहा है कि जाति द्रोह महापाप है, हे ईश, क्या यह असुरों के लिए ही है, देवों के लिए नहीं? हे प्रभु, इसे बताइए। यदि यह सबके लिए है तो मैं विचार कर आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप ही उसका निर्णय कीजिए और मेरा संदेह दूर कीजिए। हे महेश्वर, चक्रधारी विष्णु ने प्रलय के समय समुद्र में दैत्य श्रेष्ठ मधु और कैटभ का शिरच्छेद क्यों किया? हे गिरीश, यह तो प्रसिद्ध है कि देवताओं के पक्षधर आपने युद्ध में त्रिपुर को भस्म किया, तो ऐसा आपने क्यों किया? विष्णु ने बलि का सर्वस्व लेकर उसे पाताल लोक क्यों भेज दिया? सुतल आदि लोक का उद्धार करने के लिए उसके द्वार पर गदा धारण कर क्यों स्थित है? इन देवताओं ने भाई सहित हिरण्याक्ष को क्यों मारा और इन्हीं देवताओं ने शुंभादि असुरों को क्यों मारा? पूर्व काल में समुद्र मंथन किए जाने पर देवगणों ने ही अमृत का पान किया, हम सभी को क्लेश प्राप्त हुआ, किंतु इसका अमृत पान रूप फल देवताओं ने भोगा। यह जगत भगवान काल का क्रीड़ा पात्र है। वे जिस समय जिसे ऐश्वर्य प्रदान करते हैं उस समय वह ऐश्वर्यवान हो जाता है। देवताओं एवं दैत्यों का वैर सदा किसी न किसी निमित्त होता आया है। क्रमशः जीत और हार काल के अधीन है। इन दोनों के विरोध में आपका आ जाना निष्फल प्रतीत हो रहा है। यह विरोध तो समान संबंधियों का ही अच्छा लगता है, आप सदृश ईश्वर का नहीं। आप तो देवता तथा असुर सभी के स्वामी हैं। अतः इस समय आप महात्मा की केवल हम लोगों से यह स्पर्धा निर्लज्जता की बात है। विजय होने पर अधिक कीर्ति तथा पराजय होने पर हानि, ये दोनों ही आपके लिए सर्वथा विपरीत है। इसे मन से विचार कीजिए। सनत कुमार बोले, यह वचन सुनकर शिवजी हंसकर दानवराज से यथोचित मधुर वचन कहने लगे। महेश बोले, हम अपने भक्तों के अधीन हैं, स्वतंत्र कभी नहीं है। हम उनकी इच्छा से ही कर्म करते हैं और किसी के भी पक्षपाती नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से ही प्रलयार्णव में विष्णु तथा दैत्य श्रेष्ठ मधु कैटभ का युद्ध हुआ था। भक्तों का कल्याण करने वाले उन्हीं विष्णु ने पूर्व काल में देवताओं की प्रार्थना से प्रहलाद की रक्षा के निमित्त हिरण्यकशिपु का वध किया था। देवगणों की प्रार्थना से मैंने भी त्रिपुरों के साथ युद्ध किया और उन्हें भस्म किया।
यह बात सब लोग जानते हैं। पूर्व काल में देवताओं की प्रार्थना से सबकी स्वामिनी तथा सबकी माता ने शुंभादि के साथ युद्ध किया और उन्होंने उनका वध भी किया। आज भी सभी देवता ब्रह्मा की शरण में गए और देवताओं सहित विष्णु ब्रह्मा मेरी शरण में आए। हे दूत, देवताओं का स्वामी मैं भी ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रार्थना के कारण युद्ध के लिए आया हूँ। हे दूत, शंखचूड़ से कहना कि तुम महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। पहले जो जो दैत्य मारे गए उनमें कोई भी तुम्हारे समान नहीं था। हे राजन, देवताओं का कार्य करने के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा है। देवताओं के कार्य के लिए मैं ईश्वर विनय पूर्वक भेजा गया हूँ। अतः हे दूत, तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरा वचन कह देना कि मैं तो देव कार्य अवश्य करूँगा, उसे जो उचित हो वैसा करे। ऐसा कहकर महेश्वर चुप हो गए और शंखचूड़ का दूत उठा और उसके पास चला गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वध के अंतर्गत शिवदूत संवाद वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव देव, हर हर महादेव देव, हर हर महादेव देव। तो ये था 35वां अध्याय और कल 36वें अध्याय में आप सब सुनेंगे शंखचूड़ को उद्देश्य कर देवताओं का दानवों के साथ महासंग्राम की कथा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।